we're going to start one of the most important topic of your civics, that is the Constitution of India. Till now, this is the topic of class 7th ICSE board. अभी तक आप लोगों ने यू डोंट हैव दैट, यू विल स्टडी इन क्लास 8 द नेशनल मूवमेंट और कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. उसके बाद 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम इसको देखते हैं. Right, so we are going to start with the topic with the important terms, that is preamble. Preamble is an explanatory introduction to a formal document. Formal document यहाँ पे जिस चीज़ की बात की जा रही है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो आइडियोलॉजीज़ है, जो विज़न था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या क्या विज़न थे, उनके आइडियोलॉजीज़ थे, उसका एक इंट्रोडक्शन है. क्या? preamble. So preamble is what? It is an explanatory introduction to a formal document, that is constitution. Republic. Second term, आप जानते हैं कि देश का एक हेड होता है. जैसे हमारे इंडिया का हेड एक प्रेसिडेंट है, बट ब्रिटेन में जो हेड है वो एक राजा है, प्रिंस चार्ल्स थ्री जो बने हैं अभी. पहले रानी थी, तो इट मीन्स देर इज़ अ मोनार्की सिस्टम इन ब्रिटेन. बट इंडिया में क्या है? रिपब्लिक. हमारी कंट्री इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. तो जहाँ पे देर इज़ नो किंग और क्वीन, उस देश को बोलते हैं रिपब्लिक. बट हैज़ एन इलेक्टेड पर्सन एज हेड ऑफ स्टेट. देन थर्ड टर्म है सेकुलर. सेकुलर मतलब होता है कि ऐसा देश जिसका कोई धर्म से निष्ठा नहीं है, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर्स. ठीक है, नॉट गिविंग एनी फेवर और प्रेफरेंस टू सम पर्टिकुलर रिलीजन. जैसे सेकुलर का मतलब हम मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं कि सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है. ऐसा नहीं है. बट द एक्चुअल डेफिनेशन इज नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर्स, नॉट गिविंग एनी फेवर और प्रेफरेंस टू सम पर्टिकुलर रिलीजन. सोवन. फोर्थ टर्म इज सोवन. सोवन मीन्स absolute and supreme power which is not subject to any control by any internal or external authority. जिस कंट्री को अपना सत्ता सारी पावर होती है, वो किसी भी कंट्री से किसी भी बाहरी या आंतरिक अथॉरिटी के अधीन नहीं होती. सारी पावर उसके अपने हाथों में होती है, उसकी सत्ता अपने हाथों में होती है. उसका जो भी डिसीज़न है वो अपने आप ले सकती है या ले सकता है ऐसा राष्ट्र. उस राष्ट्र को हम कहते हैं सावर्ण राष्ट्र. Adult franchisee. All adult citizens should have a right to vote without any discrimination. तो हमारे यहाँ भी क्या रूल है, ये 18 ईयर्स से अबव सब वोट कर सकते हैं. सारे के सारे एडल्ट सिटीजन मीन्स हमारे एडल्ट 18 प्लस होते हैं, एंड दे हैव अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बॉडी of rules and laws according to which a state is governed. कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, एक सेट ऑफ रूल्स है, लॉज हैं, जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट चलता है. स्टेट का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र. वी विल आइडेंटिफाई आवर नेशन बाय द टर्म स्टेट. इट डिटरमाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इट क्लियरली मेंशंस पीपल राइट्स एंड ड्यूटीज़. गवर्नमेंट के पावर्स भी डिटरमाइन करती है, और वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके राइट्स और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बताती हैं. ठीक है. नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हुआ? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप 8th में पढ़ोगे नेशनल मूवमेंट, जिस टाइप से चीज़ें बनी हुई. फिर हमारा 1946 में ये डिसाइड हुआ कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने वाले थे इंडिया को, जब डिसाइड हो गया था 3 जून प्लान से कि अब इंडिया विल बी फ्रीड, तो जो यहाँ पे एक जब कोई यहाँ के लीडर्स थे, दे बिकेम अफ्रेड, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं थे, लॉज नहीं थे, कुछ भी ऐसी कोई अथॉरिटी या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चल सके. तो ये डिसाइड हुआ कि हमारी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए. तो जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं B.R. अम्बेडकर, उन्होंने पूरे दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, अडॉप्ट, उनमें से जो चीज़ें हमारे कंट्री में सूटेबल थी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया और इनैक्ट किया गया. So, the cabinet mission that came to India in 1946 made certain proposal to constitute a constituent assembly. तो कौन से मिशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन सा मिशन भेजा गया बच्चों? कैबिनेट मिशन. तो मैम उन्होंने फिर क्या प्रपोज किया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जो क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. उस टाइम पे इलेक्शन कराए गए
और उनके जो मेंबर्स हैं उनसे हमारी क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर इलेक्टेड इट्स चेयरमैन एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को क्या बनाया गया, किस चीज़ का चेयरमैन बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे हमारे B.R. अम्बेडकर। नाउ द असेंबली हैड 385 members representing various parties, the minorities and weaker section of the society। कितने मेंबर्स थे, 385। एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बट पार्टीशन होने के बाद आपको पता है 1947 में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। तो मेंबर कितने बन गए, 385 से रिड्यूस होकर रह गए 308। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 days and 11 months and 18 days। The constitution was finally enacted and adopted on 26 November 1949। It came into force on 26 January 1949। अडॉप्ट कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में।